जय हिंद दोस्तों। सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, यहाँ पर आज की भर्ती निकाली गई है, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। और अधिकतम आयु सीमा भी यहाँ पर 30 साल तक रहने वाली है और कोई किसी तरह का एग्जाम इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवार को चुना जाने वाला है, उन्हें नौकरी दी जाने वाली है। तो इस तरह से सीधी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म 4 अप्रैल 2025 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 25 अप्रैल 2025 इसके लिए आखिरी तारीख रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहां से डाउनलोड करके आप इसे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। बाकी अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर लगभग 22 पदों पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर सामने वैकेंसीज दी गई है। ज़्यादातर पदों के लिए कम ही वैकेंसीज यहाँ निकाली गई है, लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए 94, 18, 16, 35, 17 इस तरह से वैकेंसीज निकाली गई है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन दी गई है कि कौन कौन से राज्यों में किस पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अब दोस्तों जिस भी पद के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस पद के लिए कौन कौन सी लोकेशन पर भर्ती निकाली गई है, जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप वही लोकेशन को चूज करें। इसके बाद यहाँ पर ज्यादातर पदों के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन पास होना मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि योग्यता के साथ साथ यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी पद के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, किसी के लिए 8 साल का, किसी के लिए 7 का, 5 का, 5 साल का। इसी तरह से आप यहाँ पर आगे भी देखेंगे सभी पदों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पर वैकेंसीज भी अच्छी निकाली गई है, 12th पास तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस भी कम मांगा जा रहा है। तो ऐसे ही 2 पदों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके लिए आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों सेल्स मैनेजर ऑफिसर और कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सेल्स मैनेजर ऑफिसर के सबसे ज़्यादा 94 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में रखी गई है। यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी से आएंगे उन्हें 3 साल की और जो SC ST कैटेगरी से आएंगे उन्हें 5 साल की छूट मिल जाएगी। योग्यता यहाँ पर सिर्फ 12th पास रखी गई है। फिर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th की है, सभी तरह के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल्स से संबंधित काम का आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर लोकेशंस देख सकते हैं, लगभग सभी राज्यों में इस पद के लिए भर्ती निकाली गई है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर देखकर ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपने पास की लोकेशन चूज कीजिएगा, जिससे कि बाद में आपकी नौकरी उसी लोकेशन पर उसी सिटी में रहेगी। इसके बाद यहाँ अगला पद है कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जिसके मात्र 17 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर भी आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी वालों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की और SC ST वालों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट यहाँ पर भी मिल जाएगी। योग्यता यहाँ पर भी 12th पास है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर भी कलेक्शन से संबंधित काम का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं कि किस किस लोकेशन में इस पद के लिए भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन 2 पदों के लिए तो अप्लाई कर ही पाएंगे। बाकी इन पदों पर जो वेतन है वो 30,000 से 35,000 रुपये प्रति माह तक आपको मिल जाएगा। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा और उन चुने हुए उम्मीदवारों का फिर यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और इंटरव्यू के दौरान दोस्तों आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर जाने होंगे। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर आपका CV, इसके साथ ही 10th 12th अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो सभी योग्यताओं की मार्कशीट और साथ ही सर्टिफिकेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इंटरव्यू के दौरान लेकर जाना होगा। अब इसके लिए इंटरव्यू किस तारीख को लिया जाएगा? देखो दोस्तों इंटरव्यू के बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जानकारी दी जाएगी, तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी इंटरव्यू की तारीख आएगी हम भी आपको जानकारी दे देंगे। अब दोस्तों इसमें जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो शुरू के 6 महीने आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको सैलरी बाकायदा दी जाएगी और इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही आपको यहाँ पर नौकरी पर परमानेंट किया जाएगा। इस तरह से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी अब पहले इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जान लीजिए।
यहाँ पर जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये का खर्चा आने वाला है और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये का यहाँ पर खर्चा आने वाला है। एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है cbhfl.com। इस वेबसाइट पर जाकर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों यहीं ऊपर ही आपको कैरियर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आने पर क्लिक हेयर पर दोबारा से क्लिक करना होगा और इस तरह से ये आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ न्यू लॉगिन पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस तरह से नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स भर देनी है। इस तरह से आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा से आपको इसी पेज पर आना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ सेकंड स्टेप जो रहेगा उसमें आपको अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, फिर यहाँ पर पेमेंट करनी होगी और फिर इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी पेज स्टेप बाय स्टेप खुलते चले जाएंगे। आप उन्हें भरते जाइएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाइएगा और इस तरह से आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आगे अगर कोई भी किसी तरह की समस्या आती है तो हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।